मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हाय खुदा के पाक कलाम में से हम रसूलों के अमाल की किताब में से और उसका तीसरा बाब है, उसकी 19वीं जो वर्ष है वो पढ़ेंगे। और मैं पढ़ूँगा खुदा के कलाम में से यूँ लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इसी तरह खुदावन के हजूर से ताजगी के दिन आए। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में यहाँ पर हमें एक वर्ष के जो मिलती है और इसके ऊपर आज हम गौर करेंगे और इसको हम आज सीखेंगे। और पतरस रसूल जो है कि वो यहाँ पर 4 बातें जो हैं कि वो बयान करता है। एक ही वर्ष के अंदर एक ही आयत में वो 4 यानी कि वो बातें बयान करता है। पहले नंबर पर वो तौबा के बारे वो बात करता है कि तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। यानी कि पहले नंबर पर यानी कि तौबा के बारे कि उसने कहा कि तौबा करो। और नंबर 2 पर वो कहता है कि रुजू लाओ। क्या करो? रुजू लाओ। और तीसरे नंबर पर कि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। और नंबर 4 कि खुदावन के हजूर से ताजगी के दिन आए। ये 4 बातें बड़ी अहम बड़ी सीखने वाली है। और यहाँ पर पतरस रसूल जो है कि वो तौबा के बारे कह रहा है। किसके बारे कह रहा है? तौबा के बारे। अब तौबा के बारे जो है कि यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना नबी जो है वो दरियाई यरदन में कि वो मुनादी करता है। मुकद्दस मत्ती की अंजील में उसके 30 बाब में उसकी दूसरी आयत में कि यूहन्ना नबी जो है वो उस वक़्त जो लोग उसके पास आते उनमें रहकर वो ये मुनादी करता कि तौबा करो कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ। अब यूहन्ना नबी जो है वो भी तौबा के बारे यानी कि कह रहा है, तौबा के बारे कि वो फरमा रहा है। उन लोगों को तौबा के बारे कह रहा है कि भी तौबा करो, क्योंकि उस वक़्त उनको यानी कि तौबा की ज़रूरत थी। तो इसीलिए कि यूहन्ना नबी ने यानी कि तौबा के बारे कहा। अगर हम देखें मुकद्दस मत्ती की अंजील में और उसके 4 बाब के अंदर 17वीं आयत के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज़ में, जब यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज़ किया, जब यीशु मसीह ने खिदमत को शुरू किया तो गलील में आकर, कहाँ पर आकर? गलील में आकर, वहाँ पर आकर लोगों में आकर कि यीशु मसीह ने मुनादी की। और कौन सी मुनादी की? यीशु ने कहा कि तौबा करो कि आसमान की बादशाही नज़दीक है। यीशु मसीह ने भी बिल्कुल सेम वही मुनादी किया है कि जो यूहन्ना नबी ने की, वही मुनादी की, वही लफ्ज़ के दोहराए, वही बयान किया, वही बात की कि जो यूहन्ना नबी ने कही, यूहन्ना नबी ने फरमाई कि बस तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। यीशु मसीह भी यानी कि लोगों को वो कह रहा है कि तौबा करो। उस वक़्त तौबा की वाकई ज़रूरत थी। अगर लोग तौबा करेंगे तो क्या होगा? उनके गुनाह मिटाए जाएंगे। क्या होगा भी? उनके गुनाह मिटाए जाएंगे, वो गुनाहों से रहाई पाएंगे, उनको गुनाहों से रहाई मिल जाएगी। तो इसीलिए यूहन्ना ने भी ये मुनासिब समझा कि इनके दरमियान में यानी कि तौबा की मुनादी की जाए और ताकि ये तौबा कर सके। और यीशु मसीह ने भी यानी कि तौबा के बारे यानी कि उनको बताया और तौबा के बारे वहाँ पर मुनादी की है। अब जब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर भी
कि पतरस रसूल जो है कि वो कह रहा है, फरमा रहा है, सबसे पहले वो कह रहा है कि तौबा करो। क्या करो? कि तौबा करो। फिर वो कहता है कि रुजू लाओ, यानी कि खुदा के हजूर, खुदा की तरफ आना जो है वो ज़रूरी है। खुदा की तरफ आना ज़रूरी है, उसकी तरफ रुजू करना ज़रूरी है। जब उसकी तरफ आएंगे, रुक करेंगे, कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है कि खुदावन के करीब आओ, खुदावन के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। यानी कि उसकी तरफ रुजू करो तो वो तुम्हारी तरफ भी रुजू करेगा, वो तुम्हारी तरफ यानी कि वो आएगा। अगर इंसान जो है दुनिया में जो है, अगर वो खुदा की तरफ रुजू ना करे, वो ना आए, तो मुझे बताएं क्या खुदा उनकी तरफ रुजू करेगा? क्या खुदा उनकी तरफ वो आएगा? नहीं आएगा। खुदा उस वक़्त आएगा कि जब इंसान जो है कि खुदा की तरफ यानी कि वो कदम यानी कि उठाएगा, यानी कि वो आएगा। फिर यानी कि खुदा जो है कि वो भी उसकी तरफ जो है कि वो आएगा। याद रखें कि तौबा जो है, जब इंसान सच्चे दिल से जब वो तौबा करता है, सच्चे दिल से जब वो तौबा करता है, तो उसके जो गुनाह है, जो उसने गुनाह किए हैं, जो उसने खताएं की हैं, जो उसने नाफरमानियाँ की हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। वो क्या हो जाएगी? ख़त्म, वो मिटाई जाएंगी। क्योंकि पतरस यहाँ पर कह रहा है, पतरस कह रहा है ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। अब ये तौबा ही के सबब से यानी कि गुनाह जो है कि वो ख़त्म हो सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं। अगर ना तौबा करें, ना तौबा करें तो फिर गुनाह नहीं मिटाए जाएंगे, फिर गुनाह कायम रहेंगे। क्या रहेंगे? भी कायम रहेंगे। अब गुनाहों को मिटाने के लिए यीशु के पास आना होगा, यीशु की हजूरी में आना होगा, यीशु मसीह के पास आना होगा, और फिर आकर अपने गुनाहों का इकरार करना होगा, अपने गुनाहों का इकरार करना होगा, और यानी कि यीशु मसीह से यानी कि माफ़ी मांगनी होगी। हालेलुया। माफ़ करने वाला यानी कि मसीह यीशु मौजूद है, कि वो जिंदा है, कि वो जिंदा है। वो माफ़ करता है, वो माफ़ करता है जब हम तौबा करेंगे। जब इंसान तौबा करेगा तो क्या होगा कि खुदा यीशु जो है कि वो माफ़ करेगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। और आगे लिखा है और इसी तरह खुदावन के हजूर से ताज़गी के दिन आए। कौन से दिन? ताज़गी के दिन आए। ये ताज़गी के दिन जो है ये उस वक़्त ही आ सकते हैं कि जब हम तौबा करेंगे, खुदा की तरफ रुजू करेंगे, हैं, तो फिर यानी कि ताज़गी के दिन जो है कि वो खुदा की हजूरी से यानी कि उनका आगाज़ होगा और आने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और ताज़गी के दिन से मुराद है बहाली, बहाली, रूहानी बहाली और बदनी बहाली। जब इंसान जो है यानी कि तौबा करता है तो फिर खुदा के हजूर से ताज़गी के दिन जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं, और यानी कि उसका जिस्म, उसका बदन जो है वो बहाल होना शुरू हो जाता है, यानी कि बहाल होना शुरू हो जाता है, बहाली में आना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें यानी कि बहाली आ जाती है, बहाली आ जाती है, शादमानी आ जाती, खुशी आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि अगर इंसान तौबा करे, रुजू लाए, गुनाह मिटाए जाएंगे, फिर यानी कि वो बहाल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहाल भी हो जाएगा। और आज ज़रूरत है कि हर इंसान जो है वो बहाल हो जाए, बहाली में आ जाए, और ताज़गी के दिन जो है ना यानी कि उसकी ज़िंदगी में आए, ताज़गी के दिन आए। आप देखें पतरस रसूल जो है कि वो अमाल 2 बाब के अंदर 38वीं आयत में
वो फरमाता है कि तौबा करो और हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। हालेलुया, हालेलुया है। लेकिन पतरस क्या कह रहा है? अमा 2 बाब उसके 33वें आयत में, और यहाँ पर वो यानी कि वो ही मैसेज दे रहा है कि भी और तौबा जो है वो यानी कि की जाए, और बपतिस्मा जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए लिया जाए, ताकि हम बहाल हो जाए, हमारा जिस्म, हमारा बदन जो है कि वो बहाल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें आज कौन सा पैगाम मिलता है? खुदा में कौन सा पैगाम दे रहा है? हमें पैगाम दे रहा है यानी कि पतरस रसूल की मार्फत है कि तौबा करो, रुजू लाओ और तुम्हारे गुनाह मटाए जाएं और खुदा के हजूर से ताज़गी देना है। हालेलुया। आए आज के इस पैगाम के लिए हम यीशु मसीह का शुक्र अदा करें, इन बातों के लिए हम यीशु मसीह का शुक्र अदा करें और कहें कि यीशु नासरी, आज जो मैंने सीखा है, आज जो मुझे कलाम मिला है, मैं इसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, यीशु मसीह जो है वो आपको इन चंद बातों से बहुत ज़्यादा बरकत